20, 30, 40 रुपए या उससे भी ज्यादा 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में कितनी कमी होगी? वजीर आजम शहबाज शरीफ आज रात खिताब में कौम को एतमाद में लेंगे। वजीर आजम का डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी इजहार मसर्रत। कहा, सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले ने इमरान एंड कंपनी का झूठ बेनकाब कर दिया। अदालती फैसला सब पढ़ें और देखें पिछली हुकूमत ने किस तरह आइन को मजरू करने की कोशिश की और कौम से साजिश का बयानिया घड़कर बेशर्मी से झूठ बोला। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने फितना खान की झूठी सियासत को उड़ा कर रख दिया। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला सियासतदान है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये झूठा भी है और आइन शिकन भी है। पाकिस्तान के मुकद्दस आइन को तोड़ने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इमरान खान तारीख का पहला सियासतदान है जो झूठा भी है और आइन शिकन भी। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने फितना खान की झूठी सियासत को उड़ा कर रख दिया। आइन तोड़ने वालों पर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए और उन्हें निशान इबरत बनना चाहिए। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का रावलपिंडी में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, एक पेज पर होने का दावेदार अपनी हुकूमत में सारे ज़िमनी इलेक्शन हारा और अब धांधली का रोना रो रहा है। धांधली वो होती है जब वालिद का साथ देने पर बेटी को भी जेल में डाल दिया जाए। 17 जुलाई को आवाम पंजाब दुश्मन फितना खान से तमाम मजालिम का हिसाब लेंगे और उसे उठाकर बाहर फेंकेंगे। जब सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस को मुरासला भेजा था तो क्या उसकी तहकीकात नहीं करनी चाहिए थी? आपने रात को 12 बजे अदालतें खोल ली, लेकिन ये तो पता कराते डोनाल्ड लू ने किसको पैगाम दिया था। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट फैसले को इंतहाई तकलीफदेह करार देते हुए इस पर सवालात उठा दिए। डीजी खान में जलसे से खिताब में कहा कि साजिशी खत चीफ जस्टिस को भिजवाया, काबीना, पार्लियामेंट और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखा। इससे ज्यादा क्या कर सकता था? चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताएं वो हमजा के कदमों में कितनी बार बैठते हैं। लाहौर में धांधली के लिए मौजूद मिस्टर एक्स और मुल्तान में बैठे मिस्टर वाई का कौम को जल्द पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बैरूनी मदाखलत की दलील से मुतमईन नहीं। पीटीआई ने मरासले का मुकम्मल मतन नहीं दिखाया। जिन पर साजिश का इल्जाम लगाया गया उनके सामने मुंदरजात नहीं रखे गए। सलामती कमेटी इजलास के एलामी के मुताबिक भी कोई सियासी रहनुमा गैर मुल्की साजिश का हिस्सा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार देने का तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 7 मार्च को साइफर मिला, 3 अप्रैल तक तहकीक नहीं की। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से आईनी बहरान पैदा हुआ, हर शहरी मुतासिर हुआ, इसलिए अदालत मुतहर्रिक हुई। सदर, साबिक वज़ीर आज़म, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर कानून ने आइन से फ्रॉड किया। इस तमाम तर मामले में आर्टिकल 6 लागू होता है जिसका फैसला पार्लियामेंट को करना है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल का इजाफी इख्तलाफी नोट लिखा कि आर्टिकल 5 आइन से वफादारी का कहता है, लेकिन उसे आइन की खिलाफ वर्जी के लिए इस्तेमाल किया गया। अवामी नुमाइंदों को वोटिंग से रोकना आइन से सरकशी करार। ये भी वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शन का इनेकाद किसी की ख्वाहिश पर नहीं हो सकता, ये फैसला सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए काम शुरू। हुकूमत का सदर आरिफ अलवी से भी इस्तीफे का मुतालबा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, अदालती फैसले में वाज़ेह है कि आरिफ अलवी, इमरान खान, असद कैसर और कासिम सूरी ने आइन से फ्रॉड किया। काबीना उनके खिलाफ रेफरेंस पर कल गौर करेगी। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए काबीना की इजाज़त का इंतज़ार है। लॉन्ग मार्च में शेख रशीद को गिरफ्तार करना था मगर वो नहीं मिले। नवाज शरीफ बेगुनाह है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से गलत सजा दी गई। आर्टिकल 6 पर मुकदमात बनने लगे तो गले ज्यादा और रस्सियां कम पड़ जाएंगी। एस्टैब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है, उन्होंने सियासी फैसले करने हैं। साथ ही जजेस चीफ जस्टिस से सवाल करें तो साइफर पढ़ने क्यों नहीं दिया। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी फट पड़े, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं,
2/3 अक्सरियत मिलने के बाद पार्लियामेंट से इस फैसले को ख़त्म कराएंगे। जज साहब ऐसी बातें ना करें कि जवाब भी मिले। मुख्तलिफ फैसलों को फैसला करना है कि इनकलाब वोट के जरिए आएगा या श्रीलंका वाली सूरत हाल होगी। सदर आरिफ अलवी, इमरान खान, फवाद चौधरी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान ने सेनेट में करारदाद जमा करा दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की भी PTI हुकूमत के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की तजवीज़। कमर ज़बान कायरा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए कौमी सलामती दाव पर लगा दी। अगर साजिश हुई थी तो साबिक़ हुकूमत को उसे पार्लियामेंट में लाया जाना चाहिए था। पार्लियामेंट हमला केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की बरियत का फैसला चैलेंज। हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि ऐनी शाहिदीन के बयानात नज़रअंदाज किए गए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने खिलाफ कानून हिमायत की। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज़ खटक की बरियत के खिलाफ भी अपील दायर कर दी गई। चेयरमैन PTI इमरान खान के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। पैमरा से भक्कर, लैया और खुशाब में की गई तकारीर का रिकॉर्ड तलब। चेयरमैन PTI से इल्जामात के शवाहिद और वजाहत तलब की जाएगी। फयाजुल हसन चौहान के बयान का भी नोटिस। इंटरव्यू का रिकॉर्ड मंगवा लिया गया। IMF से 1 अरब 17 करोड़ डॉलर जल्द मिल जाएंगे, मुआहिदा हो गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की कौम को मुबारकबाद। कहा साबित हुआ टीम अहल हो, नीयत साफ और इरादे पुख्ता हों तो आवाम की बेहतर खिदमत की जा सकती है। ज़्यादा टैक्स जमा करेंगे, ज़्यादा मेहनत से आवाम को आसानी फराहम की जाएगी। इमरान खान की बारूदी सुरंगों से बड़ी हद तक आवाम को बचा लिया। चीनी कंपनी कराची और हैदराबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लांट्स लगाने पर आमादा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन से कंपनी के कंट्री मैनेजर पाउल जांग की मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा प्लांट लगने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी आएगी। बैरूनी सरमाकारी से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। हैदराबाद में बिलाल का कत्ल, वजीर आला सिंध का नोटिस। कहा सूबे का अमन खराब नहीं होने देंगे, पुलिस से तफसीली रिपोर्ट तलब। मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत। सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं 1 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले भी पकड़े गए हैं। सोराब गोट कराची में एहतजाज के बायस मोटरवे M9 पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहिरीन की जानिब से गाड़ियों पर पथराव। मुश्तइल अफराद ने गुलजारे हिजरी के करीब मोटरवे पर धरना दे दिया। मुश्तइल अफराद की जानिब से अलासिफ स्क्वायर पर पुलिस चौकी में भी तोड़ फोड़। कराची में दिन भर शदीद गर्मी और झुलसा देने वाली लू के बाद शाम को तेज आंधी के साथ बारिश। अजीजाबाद, नॉर्थ कराची, मलीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला शुरू। महकमा मौसमियात की आज से 17 जुलाई तक सिंध भर में तूफानी बारिश की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, सक्खर और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शहर कायद में अगस्त के वस्त तक वक्फे वक्फे से स्पेल बरसेंगे। बरसते बादलों ने पंजाब को पानी पानी कर दिया। लाहौर के सरकारी अस्पताल डूब गए। जनरल, जिना, मेयो और चिल्ड्रन अस्पताल शदीद मुतासिर। गुजरांवाला के मुतादिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल। सरकारी दफातर और अस्पताल भी ज़ेर आब। सरगोदा, पसरूर, खुशाब, नारोवाल, अटक, जहलम, हाफिजाबाद में भी मूसलाधार बारिश। वज़ीर आला हमजा शहबाज का नशीबी इलाकों से जल्द निकासी आब का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बारिशों से पैदा सूरत हाल पर भी इजलास। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले नुकसानात का जायजा। जहाँ बहक अफराद के लाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान।
दुआ जहरा के वालिद ने तफ्तीशी अफसर की तब्दीली की नई दरख्वास्त दायर कर दी। कहते हैं मेडिकल बोर्ड ने उम्र 15 साल के करीब बताई, सूरत हाल बदल गई, तफ्तीशी अफसर अब भी कुछ नहीं कर रहे, उन्हें तब्दील किया जाए।